हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक लोग हिंदू हैं। हम सिर्फ ये बार बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, बार बार राम की पत्थर यात्रा पर पत्थर, बार बार भगवान श्री राम को काल्पनिक बताना। ठीक, इसके साथ साथ एक ये भी है, जैसे आपको लेकर भी लोग विवाद बनाते रहते हैं। एक आपका वीडियो वायरल कर दिया जिसमें आपने बताया कि राम के एक नहीं कई पिता हैं। हमारा ध्येय लोगों से, हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जब 2-3 लोग जागेंगे तो सरकार की मजबूरी है, अब वो करना पड़ेगा। तो ये जागरण हुआ कि भड़काना हुआ? ये फंस गया सीएम। लेकिन आप ये भी बताइए कि एक तरफ आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आपके विरोधी पूछते हैं कि संवैधानिक रूप से ये तो गलत मांग है, ये तो डिमांड होनी नहीं चाहिए भारत में। शाबाश! भगवान श्री राम और अपने आदर्शों के प्रति एकता की हमें कुटाई चाहिए। हम अपने सनातनीय संस्कृति के लिए एकजुट हो सकें, सामाजिक समरसता बना सकें, जातिवाद में अपने आप को मिटाएं ना, अपने आप को कसोटें ना। अच्छा, एक और देश में जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उसके नाम से बिल फटने लगते हैं अपने यहाँ कहें तो बिल फटने लगते हैं का मतलब ये है कि फ्रॉड होने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हो चुका है शुरू, और आप तो शुरू की वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत से कुटाई होने वाली है, क्योंकि इस पत्रकार ने इस धीरेन्द्र शास्त्री से कुछ ऐसे ऐसे सवाल किया जिससे कि इस धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी तरह से बोलती बंद हो गई। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो और अपना कॉमेंट में जरूर बताएं। केवल जो ध्येय था, हमें वो लग रहा वो ध्येय हमारा पूर्ण हो रहा, सनातन हिंदू जाग रहा, हमारा जगाना ध्येय था। तो पहले एक सीमित दायरे में कर रहे थे, अब व्यापक कर रहे हैं, और जब भारत में व्यापक रूप से हो जाएगी तो फिर अखंड भारत की तैयारी करेंगे। लेकिन आप ये भी बताइए कि एक तरफ आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आपके विरोधी पूछते हैं कि संवैधानिक रूप से ये तो गलत मांग है, ये तो डिमांड होनी नहीं चाहिए भारत में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस संविधान का प्रथम पृष्ठ ही राम से प्रारंभ हो, भगवान श्री राम के चित्र से प्रारंभ हो, उस संविधान को मानने वाले राम राष्ट्र की कल्पना ना करें तो किसकी कल्पना करें? क्या वह वही मुगलों वाला राष्ट्र चाहिए? राम राष्ट्र की कल्पना जायज और होनी ही चाहिए। और दूसरी बात, संविधान में 125 बार से ज़्यादा संशोधन हो चुका, एक बार सनातन एकता के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। ठीक, एक दूसरी चीज़ में देश के भविष्य को लेकर तो आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर जागरण होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आपके शहर, आपके गांव में, गांव से जुड़ा हुआ शहर, वहाँ पे तो धाम की वजह से खूब होटल चकाचक खिंच रहे हैं, खूब लोगों की तरक्की हो रही है, लोग जा रहे हैं, लाखों लोग, तो बनेगी बात। हमारा ध्येय लोगों से, हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र नहीं, हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। और जब 2-3 लोग जागेंगे तो सरकार की मजबूरी है, अब वो करना पड़ेगा। तो ये जागरण हुआ कि भड़काना हुआ? ये फंस गया सीएम। अगर राष्ट्र का उत्थान करना है, हमें अगर भारत को विश्वगुरु का सपना देखना, साकार करना है, तो जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। तो भावनात्मक रूप से भगवान श्री राम के संबंध में 5 लोगों को वो पिता के रूप में आदर्श देते थे। ठीक, इसके साथ साथ एक ये भी है, जैसे आपको लेकर भी लोग विवाद बनाते रहते हैं। एक आपका वीडियो वायरल कर दिया जिसमें आपने बताया कि राम के एक नहीं कई पिता हैं। दो बातें मैं फिर से वहीं पे लेके आना चाहता हूं कि क्या इस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के पीछे आपके जीवन में ये ध्येय कब बना? ये आपने कब सोचा कि नहीं, इसके बिना जो बाकी चीजें चल रही हैं वो अधूरी है? ये संकल्प हमारा बचपन का सपना है, सनातन का, हिंदू राम राज्य की कल्पना का। अच्छा, एक और देश में जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उसके नाम से बिल फटने लगते हैं अपने यहाँ कहें तो दोस्तों ये पत्रकार तो इस धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर इसकी फुल बेइज्जती कर रहा है यार। नहीं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरा मजा आ जाएगा। तो बिल फटने लगते हैं का मतलब ये है कि फ्रॉड होने लगता है। शाबाश! हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक लोग हिंदू हैं। हम सिर्फ ये बार बार हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, बार बार राम की यात्रा पर पत्थर, बार बार भगवान श्री राम को काल्पनिक बताना। अच्छा, हम सिर्फ उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक हो, और जो इस सनातन भारत की धरोहर है उसको सुरक्षित करो। यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। नहीं, ठीक है, ये बात आपकी अपनी जगह ठीक है, लेकिन विरोधियों को ये बात जचती नहीं है। रावण को राम नहीं जचते थे तो कर भी क्या सकते हैं, बरनौल खरीदना चाहिए। ये सोशल मीडिया की भाषा आपको बड़ी पसंद है। ये सोशल मीडिया की भाषा आपको बड़ी पसंद है जी। तो चित्र से जब तक हिंदू सनातन समाज चरित्र में नहीं उतरेगा, तब तक हमें लगता है कि ये क्रम चलता रहेगा।
और जिस दिन सनातनी युवान बच्चे चित्र से बाहर रामचरित्र और हनुमत चरित्र में उतर जाएंगे, उसी दिन घटना घट जाएगी और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो जाएगा। कुछ सवाल आपको लेकर जो एक खास वर्ग है वो पूछता है, ये कहते हुए कि आप बीजेपी के लिए परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक और बड़ा विषय आपने छेड़ा था, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, वो है जाति प्रथा। अभी भी समाज बटा हुआ है और अब तो सोशल मीडिया की वजह से वो खेमे इतनी तेजी के साथ अपनी बात को रखते हैं और एक दूसरे पर घात करते हुए अपनी बात को रखते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अपनी कथाओं में जब राजनीतिक बात आप करने लगे, इसके बाद एक अचानक आप हमने कभी भी 10 रुपया की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म नहीं लौटाया, माय डियर, कभी नहीं। और हमने आज तक एक भी राजनीतिक बयान नहीं दिया। लेकिन कुछ जगहों पे आप तो नेताओं का नाम लेके कह देते हैं कि फलाने की अर्जी हो गई सैंक्शन। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है, लेकिन अब जाग रहा है। ये बहुत खुदकिस्मती है, परमात्मा की कृपा है। और लंबी लड़ाई तब तक है जब तक हमने अपने बच्चों को सनातन में की कूट कूट कर शिक्षा नहीं दी। और जिस दिन कूट कूट कर शिक्षा दे दी तो निश्चित रूप से हमारी ये लड़ाई विराम हो जाएगी। तो वो कुटाई क्या मुकद्दर वाली चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। भगवान श्री राम और अपने आदर्शों के प्रति एकता की हमें कुटाई चाहिए। हम अपने सनातनीय संस्कृति के लिए एकजुट हो सकें, सामाजिक समरसता बना सकें, जातिवाद में अपने आप को मिटाएं ना, अपने आप को कसोटें ना, ये हमें कुटाई चाहिए। आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे पक्ष के लोग हैं जिन पे आप कई बार बुलडोजर चलाने की बात कर देते हैं, वो डर जाते हैं साहब ऐसी कैसी सामाजिक समरसता। बात तो सही है। किस साधना की? ये भारत ऋषियों का देश है, ये भारत मुनियों का देश है, ये भारत अष्ट सिद्धियों का देश है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, प्राचीन पद्धतियां हैं। ये दरबार परंपरा प्राचीन पद्धति है। हमें अपनी पद्धति और संस्कृति पर भरोसा है तो हम ललकारते हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट है, उसमें दम है। जिसमें दम होता वही ललकारता है। बुजदिल तो धाड़ सुनते ही भाग जाते हैं। अच्छा, एक चर्चा ये भी आ रही है, एक कोई साध्वी हैं, वो आपसे विवाह करने के लिए लालायत हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? अब जब एक देश है, एक देश में दो कानून कैसे? एक बाप के दो बेटे हैं अगर मान लीजिए, तो दो बेटों में से एक बेटा को कम दिया जाए, एक को बहुत ज़्यादा व्यवस्था दी जाए, 5 स्टार, एक को 3 स्टार, ये तो उचित नहीं है समान नागरिकता का जो। लेकिन इसमें एक पेंच ये भी डाल रहे हैं, जैसे आपने तो शुरुआत ही जहाँ से की आदिवासी लोगों का घर वापसी कराते थे आप, लेकिन इसमें एक पेंच ये भी डाल रहे हैं, जैसे आपने तो शुरुआत ही जहाँ से की आदिवासी लोगों का घर वापसी कराते थे आप। तो दोस्तों, ये पत्रकार क्या वाकई में इस धीरेंद्र शास्त्री की बेइज्जती करवाने के लिए ही बुलाए थे क्या? क्योंकि इस धीरेंद्र शास्त्री की इस पत्रकार ने तो फुल बेइज्जती कर डाली। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहते हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।